आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना की तश्कील के बाद माहीगिरी के शोबे में नुमायां तरक्की। फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी चेयरमैन की जायजा तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासत में 80,000 सरकारी मुलाजिमतों को पूर्ण करने का अमल शुरू। रियासती हुकूमत हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज कर रही है कायम। वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। हैदराबाद और तेलंगाना के अजला में मौसलाधार बारिश। पानी नशीबी इलाकों में दाखिल। कई मुकामात पर बिजली की सप्लाई बंद। गर्मी की शिद्दत में कमी। बेंगलुरु के अंडरपास में शदीद बारिश के दौरान कार फंस जाने से आंध्र प्रदेश की लड़की हलाक। वज़ीर आला कर्नाटक ने महलूक के खानदान के लिए 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। हिंदुस्तान पापुआ न्यूगिनी के साथ शराकतदारी को मजबूत करेगा। पीएनजी के वज़ीर आज़म से दो तरफा बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। राजस्थान हुकूमत माजूरों की खिदमत के लिए पाबंद अहद। मसनवी आज़ा की पैमाइश और तकसीम की तकरीब से वज़ीर आला अशोक गहलोत का खिताब। मोदी हुकूमत आला आईनी ओहदे की इज्जत वक़ार की हदों को पार करने का कर रही है काम। कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। और तुर्की, अक़वाम मुत्तहिदा और रूस यूक्रेन के नुमाइंदा वफूद की बातचीत की तवक्को। अनाज के मुआहदे पर तबादले ख्याल किए जाने का इम्कान। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद माहीगिरी के शोबे में नुमायां तरक्की हुई है और माहीगीर काफी खुश हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का मकसद इन लोगों के खानदानों को तरक्की देना है और उन्हें खुद मुक्तफी बनाना है और उनकी जिंदगियों में रोशनी लाना है जो रिवायती पेशों पर इन्हिसार करते हैं और देही मईशत को मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसके एक हिस्से के तौर पर रियासत तमाम आबी ज़खायर में करोड़ों रुपए की लागत से मछली के बच्चों को मुफ्त छोड़ा जा रहा है, जिसकी मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। हैदराबाद के मासाब टैंक में वाक़े मसिया भवन में पी रविंदर ने फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के चेयरमैन के तौर पर जायजा हासिल किया। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने गुलदस्ता पेश किया और मुबारकबाद दी। बाद मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत तेलंगाना के माहीगीरों को मुत्तहिदा रियासत के दौरे हुकूमत में नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि जंगली पौधों से भरे तालाबों और कुंटों को तेलंगाना हुकूमत ने मिशन काकतिया स्कीम के तहत बहाल किया है। उन्होंने याद दिलाया कि नए आबी ज़खायर की तामीर से तालाब और कुंटा पानी से लबरेज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि माजी में तालाबों पर दलालों की इजारतदारी थी और माहीगीरों को फायदा पहुंचाने के लिए वज़ीर आला केसीआर के ख्यालात के मुताबिक पंचायत राज के तहत तालाबों को भी महकमा माही परवरी को मुंतकिल कर दिया गया था और तमाम हुकूक माहीगीरों को सौंपे गए थे। उन्होंने माहीगीरों को मशवरा दिया कि वो मछली को कम कीमत पर फरोख्त करके नुकसान न उठाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए बहुत से प्रोग्रामों से रियासत की माहीगीरी की दौलत में गैर मुतवक्कित तौर पर इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि माहीगीरों को मछली फरोख्त करने के लिए ट्रक, ट्राली, ऑटो और 2 पहियों की गाड़ियां सब्सिडी पर फराहम की गई हैं। అటువంటి భావన రాకూడదనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే మరి 18 సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళకందరికీ ఇప్పటికే బ్రహ్మాండంగా ఎన్రోల్మెంట్ అంతా జరుగుతుంది। మరి ఎక్కడికక్కడ కార్యక్రమాన్ని రూపకల్పన చేసినాం। గతంలో మీకు అందరికీ తెలుసు 2017, 16, 17 మరి దగ్గర 1000 కోట్ల రూపాయలతోని మీకు టీవీఎస్ వెహికల్స్ కానివ్వండి, 4 వీలర్ వెహికల్లు కానివ్వండి, అదేవిధంగా చార్టర్లు కానివ్వండి, జాకెట్లు కానివ్వండి, మత్స్యకారులకు కావాల్సినటువంటి అనేకమైనటువంటి అంశాలను కూడా మరి ప్రభుత్వం చేసినటువంటి విషయం మీకు అందరికీ తెలుసు అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। చెరువుల పూర్తి స్థాయి హక్కు మత్స్యకారులకు తప్ప వేరేలకు ఉండడానికి వీల్లేదని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు। మరి ఈరోజు మత్స్యరంగంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కుటుంబం సంతోషంగా బతకాలనేటువంటిదే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన। ఎందుకంటే తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు, ఉద్యమ నాయకుడే ఈనాటి ముఖ్యమంత్రి గారు। ఇప్పుడు రవీంద్రన్న చెప్పిండు, ముఖ్యమంత్రి గారికి ఏం చెప్పే అవసరం లేదు, ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రతి రంగం మీద నాకు తెలిసి భారతదేశ రాజకీయాలలో
అన్ని రంగాల మీద మరి పటిష్టమైనటువంటి లేకపోతే గ్రౌండ్లో ఉన్నటువంటి రియాలిటీ ఏందని తెలిసినటువంటి ఈ భారతదేశంలో ఏకైక నాయకుడు కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అవకాశాలు అనేది చాలా మందికి వస్తుంటాయి. రవీంద్రనాథ్ చెప్పిండు తన అనుభవాలనంతా సింగరేణి కాలరీ నుంచి ప్రయాణమైనటువంటి తన ప్రయాణం ఎక్కడి దాకా సాగిందో కూడా వారు చెప్పారు. దాంతోపాటు వారు ఇంకో విషయం కూడా చెప్పారు, అసలు నేను ఎవరో ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియదు అని. గతంలో ఉద్యమం అప్పుడు వారితో 4-5 సార్లు కలిసిన, కానీ వారు అద్భుతమైనటువంటి వ్యాసాలు మేమందరం మీరందరూ కూడా చదివారు. మత్స్యరంగం మీద వారికి ఉన్నటువంటి वहीं से हरीश राव ने कहा कि तिब्बी मैदान में इंतहाई शफाफ तरीके से तकर्रुरात किए जा रहे हैं। उन्होंने नए मुंतखब 1061 असिस्टेंट प्रोफेसर को तकर्रुरात के दस्तावेजात हवाले किए। उन्होंने शिल्पा कला वेदिका पर मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि मेडिकल एजुकेशन के शोबे में यह मुल्क में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि 80,000 सरकारी मुलाजिमतों को पुर करने का अमल शुरू कर दिया गया है। साथ ही 1331 आयुष कॉन्ट्रैक्ट अमले की खिदमात को बाकायदा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद हुकूमत ने महकमा सेहत में 22,263 अफराद को मुलाजिमत फराहम की। 2 माह में मजीद 9,222 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। डॉक्टरों को चाहिए कि वो माशरे को बेहतर खिदमात फराहम करे। अगले महीने हुकूमत टी डायग्नोस्टिक में 134 किस्म के तिब्बी मुआयनों की सहूलत फराहम करेगी। फिलहाल सिर्फ 54 मुआयनों की सहूलत दस्तियाब है। उन्होंने कहा कि हर मेडिकल कॉलेज के लिए तकरीबन 500 करोड़ रुपए रियासती हुकूमत खर्च कर रही है। तेलंगाना 22 मेडिकल कॉलेज के साथ मुल्क में पहले नंबर पर है। हरीश राव ने कहा कि तमाम नए डॉक्टर्स डीएमई के तहत काम करेंगे। रियासती हुकूमत हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज कायम कर रही है। मुत्तलिका कॉलेजों में तलबा को मेयारी तालीम फराहम करने के लिए शोबे तिब ने प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के तबादले शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों में अमला भी तैनात कर दिया गया है। इनके अलावा मजीद 1061 असिस्टेंट प्रोफेसर अब इनमें शामिल हो गए हैं, जिससे रियासत में तिब्बी तालीम को मजीद तक़वियत मिलेगी। నియామక పత్రాలు అందించబోతా ఉన్నాం. అంటే ఇది ప్రభుత్వ పనితీరుకు నిదర్శనం. ఇవాళ మీ అందరికీ తెలుసు, మీరు గుండె మీదే చేసి ఆలోచించండి. ఎక్కడైనా ఒక పైరవి కానీ లంచం కానీ మీ ఉద్యోగం పొందడంలోనైనా మీ పోస్టింగ్ పొందడంలోనైనా కంప్లీట్ ట్రాన్స్పరెంట్ ప్రాసెస్ను మేము అవలంబించడం జరిగింది. దీన్ని దయచేసి మీరందరూ కూడా గమనించాలి. అంటే ఈ ప్రభుత్వం ఎంత గొప్పగా పనిచేస్తుంది, ఎంత పారదర్శకంగా పనిచేస్తుంది అనడానికి మీ నియామకాలు జరిగిన తీరు ఒక నిదర్శనంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు ఇటు ఒకవైపు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడమే కాదు, ఏళ్ల తరబడి ఈ డిపార్ట్మెంట్లో కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు కూడా మొన్ననే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రెగ్యులరైజ్ చేయడం జరిగింది. మన వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో కూడా 1331 మంది ఆయుష్ డాక్టర్లు కానీ, పారామెడికల్ సిబ్బంది కానీ, హెల్త్ అసిస్టెంట్లను వారందరి సర్వీసెస్ను రెగ్యులరైజ్ చేస్తూ కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఒకవైపు డాక్టర్ల నియామకం, ఒకవైపు కాంట్రాక్ట్ టీచర్స్ను రెగ్యులరైజ్ చేయడము, ఇంకొక వైపు స్టాఫ్ నర్స్ నోటిఫికేషన్ కూడా ఇచ్చాం. అంటే మొత్తంగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ 9 ఏళ్లలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో 22,263 మందికి ఒక్క వైద్య ఆరోగ్య శాఖలోనే కొత్తగా ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక్క హెల్త్ रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली इतवार की देर रात इराक के दौरे पर रवाना हुए। इस दौरे में वो पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुक़द्दस पर हाज़री का शरफ हासिल करेंगे और दीगर मुक़ामात मुक़द्दसा की भी ज़ियारत करेंगे। रवानगी से कबल उलमा व शायकीन के एक वफ़द ने मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी बानी व नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात मोहलपुरा हैदराबाद की क़ियादत में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सरकारी राहजगाह वाक़ई बंजारा हिल्स मिनिस्टर क्वार्टर्स पहुंचकर उनकी शॉल पोशी और गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती मस्तान क़ादरी ने मुल्क और रियासत तेलंगाना के लिए खुसूसी दुआ करते हुए अमन सलामती तरक्की के लिए दुआ फरमाई और सफ़र मुक़द्दसा की आसानी के लिए भी दुआ की। इस वक्त में खतीब इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी, मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम, मौलाना सैयद क़ैदर पाशा क़ादरी, डॉक्टर मोहम्मद सादिक अली, मोहम्मद अनवर क़ादरी के अलावा दीगर मौजूद थे। शदीद बारिश के दौरान बेंगलुरु के अंडरपास में कार के फंस जाने के वाक़े में हलाक आंध्र प्रदेश के गन्नावरम की इन्फोसिस मुलाजिमा के खानदान के लिए वज़ीर आला कर्नाटक सिद्धारमैया ने 5 लाख
रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। इस लड़की की शनाख्त 22 साल भानु रेखा रेड्डी के तौर पर की गई है। सिद्धारमैया ने इस वाकये की इत्तला पर अस्पताल पहुंचकर उसकी नाश का दीदार किया और उसके गमज़ेदार खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने इस वाकये में अस्पताल में ज़ेर इलाज उसके दीगर अरकान खानदान की अयादत भी की। उन्होंने इस मौके पर उनके बेहतर इलाज को यकीनी बनाने की डॉक्टर्स को हिदायत दी। साथ ही वज़ीर आला ने भानु रेखा रेड्डी के अरकान खानदान के लिए 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। बताया जाता है कि भानु रेखा रेड्डी को अस्पताल लाया गया था, तमाम डॉक्टर्स ने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया। इस बात की मीडिया इत्तलात पर सिद्धारमैया ने कहा कि इस वाकये के लिए जिम्मेदार अस्पताल के इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमाम अस्पताल के अहदेदारों के मुताबिक उसकी मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। शहर हैदराबाद में कल शब शदीद बारिश हुई। बारिश का सिलसिला तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहा। कई मकामात पर एहतियाती तौर पर बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई। हैदराबाद में सुबह की अव्वलीन सातों में जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का पानी नशीबी इलाकों में दाखिल हो गया। बारिश के सबब गर्मी की लहर में कमी देखी गई। तामपीर की सुबह मामूल के मुताबिक गर्मी की शिद्दत देखी गई। शहर के राजेंद्र नगर में 52.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अंबरपेट में 45.8, श्रीरामपल्ली में 45.3, गच्चीबौली में 44.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि BHL इलाके में सबसे कम 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमों ने शहर के कई इलाकों में बारिश से पैदा मसाइल और शिकायत के एक्सपी को यकीनी बनाया। DRF की टीमों ने बेगम बाजार, कोठी, चंद्रान गुट्टा, कोंडापुर और दीगर इलाकों में ट्रैफिक पुलिस के अमले के साथ मिलकर बारिश के पानी की निकासी की। उन्होंने बारिश के नतीजे में पानी के जमा होने, दरख्तों के उखड़ जाने के सबब ट्रैफिक में हो रही मुश्किलात और रुकावटों को भी दूर किया। इन टीमों ने नशीबी इलाकों से पानी की निकासी का काम करते हुए बारिश से मुतासिर इलाकों में मामूल के हालात की बहाली का काम किया। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने कहा कि रियासत के बेशतर अजला बशमूल आदिलाबाद, कुमरब्बी, आसिफाबाद, नीरमल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, भद्राद्री, कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, ब्यादाद्री, भोनगी, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलाबा गढ़वाल में आइंदा 48 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आशिक के शादी करने से इनकार पर माशुका ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। यह वाकया तेलंगाना के जिले निजामाबाद के नवीपेट इलाके में पेश आया। बताया जाता है कि नवीपेट की रहने वाली 25 साल हरीनी एक लड़की से मोहब्बत करती थी। इन दोनों ने शादी का फैसला किया। ताम नौजवान शादी के लिए टाल मटोल कर रहा था और इनकार कर रहा था, जिस पर तंग आकर हरीनी ने अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लड़की के बाप की शिकायत पर इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। हिंदुस्तान और बैरल-काल में जजीरा नुमा मुल्क पापुआ न्यू गिनी तजारत और सरमायाकारी, सेहत, सलाहियत साजी, महारत की तरक्की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में अपनी शिराकत दारी को मजबूत किया है। हिंदुस्तान के सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में ताउन के फरोग पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पापुआ न्यू गिनी के वज़ीर आज़म जेम्स वारापे के दरमियान आज यहां दो तरफा मीटिंग के दौरान इस पर इत्तेफाक हुआ। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन की तीसरी चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए मोदी ने पोर्ट मोर्सबी में पुरतपाक इस्तकबाल और तीसरी IFPIC चोटी कॉन्फ्रेंस की शरीक मेजबानी के लिए वजीर आजम मारपे का शुक्रिया अदा किया। वजारत खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अपने दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया और तिजारत और सरमायाकारी, सेहत, सलाहियत साजी और महारत की तरक्की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में अपनी शिराकत को मजीद मजबूत करने के तरीकों और जराए पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने आब हवा की कार्रवाई और अवाम से अवाम के ताल्लुकात को फरोग देने से मुताल्लिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वजीर आजम ने बहरहाल के जज़ीरा नुमा ममालिक की तरजीहात और ख्वाहिशात के लिए हिंदुस्तान की हिमायत और एहतराम का इआदा किया। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि रियासती हुकूमत रियासत में माजूरों की हमत तरक्की के लिए अज़्म के साथ काम कर रही है। गहलोत ने पीर को हैदनिमागारी सेक्टर 4 में उदयपुर की नारायण सेवा संस्थान के जरिए मसनवी आज़ा की पैमाइश और तकसीम की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि बजट में जयपुर में बाबा अमते दिव्यांग यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया गया, जहां वो आला तालीम हासिल करेंगे, वो अपना मुस्तकबिल संवारेंगे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने माजूरों को टैक्स में बहुत सी रियायतें दी हैं। यहाँ दिव्यांगों से बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने तकरीब में कहा कि इंस्टीट्यूट में माजूर अफराद बहुत से मज़ामीन सीख रहे हैं, ये उनके मुस्तकबिल के लिए मुफीद
मुफीद साबित होगा। इसे मसनवी आज़ाद मिलकर आगे बढ़ने की उम्मीद पैदा हुई। गहलोत ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में मुल्क पोलियो से पाक हो गया था। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ हादसात में अपने आज़ाद से महरूम होने वाले अफराद को इदारे की जानिब से मदद फराहम की गई है। रियासती हुकूमत भी ऐसे इदारों और माजूरों की बहबूद के लिए हमेशा तैयार रहती है। इस दौरान वज़ीर आला ने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत दिव्यांग जया महाजन को स्कूटी देगी, जिसने अपनी तस्वीर की रंगोली बनाई थी। प्रोग्राम में पुलिस से मुतासिरा जगदीश पटेल ने व्हीलचेयर के जरिए राजस्थानी गाने शुक्रिया जननायक अशोक गहलोत महंगाई से निजात पर डांस परफॉर्मेंस भी पेश की। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के जरिए नई पार्लियामेंट इमारत का इफ्तिताह न करने पर हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत बराबर आला आईनी ओहदे की इज्जत वक़ार को पार करने का काम कर रही है। खड़गे ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब पार्लियामेंट की नई इमारत के संग बुनियाद रखा गया तो उस वक्त साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को नजरअंदाज किया गया और अब जबकि पार्लियामेंट हाउस तैयार है तो उसका इफ्तिताह सदर जमहूरिया के जरिए नहीं कराया जा रहा है। कांग्रेस सदर ने हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मोदी हुकूमत ने दलित और आदिवासी बरादरियों की शिरकत सदारती इंतखाबात के लिए सिर्फ इंतखाबी वजूहात से यकीनी की है। नई पार्लियामेंट इमारत के संग बुनियाद तकरीब में अभी इस वक्त के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को मदऊ नहीं किया गया था और अब सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को भी नए पार्लियामेंट हाउस की इफ्तिताही तकरीब में मदऊ नहीं किया जा रहा है। ओडिशा की काबीना में पीर को मामूली रद्दबदल में 3 नए अराकीन को काबीना के वजीर के तौर पर शामिल किया गया। गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल ने यहां लोक सेवा भवन में मुनक्किदा हलफबरदारी की तकरीब में काबीना के वज़रा बकरम केशरी, आरोक, शारदा नायक और सुदान मरांडी को ओहदा और राजदारी का हल्फ दिलाया। इस तकरीब में वज़ीर आला नवीन पटनायक, वज़रा कौंसिल के अरकान और कई आला इंतजामी अफसरान मौजूद थे। आरोक नायक और मरांडी साबिक वज़ीर रह चुके हैं और उन्हें इस बार दोबारा काबीना में शामिल किया गया है। शहरी तरक्यात के वजीर शांति धारीवाल ने कोटा शुमाली कॉर्पोरेशन की तरफ से 1 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से वार्ड 25 में बनाए गए बरखी शमशान घाट का इफ्तिताह किया। धारीवाल ने कहा कि बरखी शमशान के बन जाने से कुदरत का भी तहफ्फुज होगा और शहरियों को अपने करीबी लोगों की आखिरी रसूमात के वक्त बारिश, सर्दी, गर्मी के मौसम में होने वाली परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले किशोरपुरा में शमशान में बरखी शमशान घाट की तामीर कराई थी, अब दूसरे शमशान घाट की सहूलियात मिल सकेगी। कॉर्पोरेशन ने बरखी शमशान की इफ्तिताही तकरीब के दौरान मेयर मंजू मेहरा, नायब मेयर सोनू कुरैशी, कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अनुराग भार्गव, चीफ इंजीनियर प्रेम शंकर शर्मा समेत मुकामी नुमाइंदे मौजूद थे। बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो और ताबिश सर्विस एंड एसोसिएट की जानिब से जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में 3 महीने का फॉरेंसिक साइंस कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स में महकमा पुलिस में दिल्ली क्राइम ब्रांच फॉरेंसिक एक्सपर्ट अनुराग शर्मा एमए फॉरेंसिक साइकोलॉजी पर तलबा को जुर्म और मुलजिम का पता लगाने के तरीक़ेकार पर हैरानकुन मालूमात फराहम की। अनुराग शर्मा ने जराइम और मुलजिमीन का पता लगाने के लिए इसके टोल और टेक्निक जैसे जानबूझकर कत्ल करना, गैर इरादी कत्ल, पॉलीग्राफी टेस्ट, साइकोलॉजिकल पैरामीटर, मेंटल हेल्थ, तनाव भरी सूरत हाल, सच्चाई को छुपाने की कोशिशें, झूठे बयान की वाकयात के हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, नफरत से कत्ल में शिद्दत और ताकत का इस्तेमाल, नामालूम मुश्तबा शख्स की तहकीक, साइकोलॉजी डिजार्डर, मुश्तबा और मशकूक से पूछताछ के साइंसी तरीक़ेकार, ब्लड प्रेशर की जांच के दौरान झूठ और सच का पता लगाना, नार्को टेस्ट, फॉरेंसिक एनालाइज, साइकोटिक बात, साइकोपाथ, पॉलीग्राफी टेस्ट के सवालात, ब्रेन मैपिंग, केस स्टडीज, क्राइम सीन की जांच के दौरान की जाने वाली एहतियात, सबूतों को इकट्ठा करना, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, जिस्मानी, केमिकल और तबई शवाहिद, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, ड्राइंग के जरिए मुलजिमों की जहनी सोच और समझबूझ का पता लगाने जैसी बारीक बीनी पर रोशनी डाली। इन तकनीक के जरिए मुलजिमीन की शनाख्त में मदद मिलती है। शौकत मुफ्ती, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट, जामिया हमदर्द की निगरानी में सेंटर फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक साइंस और ताबिश सर्विस एसोसिएट के मुश्तरका ताउन से फॉरेंसिक साइंस की क्लासेस हर हफ्ता जामिया हमदर्द में चलाई जा रही हैं, जिसमें कानूनी तालीम हासिल करने वाले तलबा वकला बिलखुसूस तालिबात काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। फॉरेंसिक माहिरीन की कमी के सबब मुल्क की कई अदालतों में लाखों दीवानी और फौजदारी मुकदमात से इल्तिमा है, जिसको पेश नजर यह कोर्स जामिया हमदर्द में चलाया जा रहा है। जमात उलमा हिंद की जानिब से मुंबई में एक इजलास की सदारत मौलाना अरशद मदनी ने की। इस इजलास में मुल्क भर के तमाम उलमाए कराम ने शिरकत की, जिसमें तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले उलमाए कराम ने भी हिस्सा लिया। ज़ेरे निजामाबाद के सदर लायक अहमद ने जगतियाल में बस में पेश आए फरानामी खातून के वाक़े की तफसील सुनाया और एक दिमागी तवाज़ुन रखने वाले नौजवान जो निजामाबाद से ताल्लुक रखता है इस पर भी मुकदमा दर्ज किए गए।
दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक वाले मंदूबीन का काफिला तारीखी से रोजा G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए पीर की सुबह श्रीनगर पहुंचा। श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मंदूबीन का कश्मीर के रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। बादशाह बैनुल-अक़वामी मंदूबीन का काफिला फकीदुल मिसाल सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच सीधे शोराफाक झील डल के किनारों पर और ज़बरून पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचा, जहां G20 सरबराही इजलास मुनक़िद होने वाला है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस इजलास का इफ्तिताह करेंगे, जबकि मरकजी वज़ीर सेहत जी के रेड्डी और वज़ीर आज़म के दफ्तर में तैनात मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। वादी कश्मीर में मुनक़िद होने वाले इस रोजा इजलास की निगरानी के लिए 3 दर्जे की सिक्योरिटी ग्रेड का बंदोबस्त किया गया है और मुकामी इजलास के गिरदोपेश नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG और मार्कोस कमांडोज को तैनात किया गया और इसके अलावा फिजाई निगरानी के लिए ड्रोन नस्ब किए गए हैं। मंदूबीन के इस्तकबाल के लिए शहर श्रीनगर की सड़कों और दीवारों को सजाया गया है। दवा इंडिया की जानिब से आज तराल कश्मीर में एक आउटलेट खोला गया, जिसका इफ्तिताह समाजी कारकुन और सिटीजन काउंसिल के चेयरमैन फारूक तराली ने किया। आउटलेट के मालिकान के मुताबिक उनके इदारे में तराल इलाके के लोगों के लिए निहायती कम दामों पर दवाइयां दस्तियाब रहेंगी। इस मौके पर मेडिकल एसोसिएशन तराल और दीगर अंजुमनों ने भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। मंशियात की बिदत के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए पुलिस ने बारमूला में नाका चेकिंग के दौरान एक इंतहाई मतलूब जंगजू को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से नशावर मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि DSP हेडक्वार्टर बारमूला सज्जाद बुखारी की निगरानी में पुलिस की एक टीम ने फतेहगढ़ शेरी में नाका चेकिंग के दौरान एक इंतहाई मतलूब मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि मस्कुरा मंशियात फरोश शेरी मार्केट की तरफ आ रहा था और पुलिस को देखते ही उसने फरार होने की कोशिश की, ताहम उसके मौके पर ही धर लिया गया। बयान में गिरफ्तार शुदा की शनाख्त मजीद अहमद सूफी, मल्ल अब्दुल्लाह सूफी साकिन फतेहगढ़ शेरी के बतौर हुई है। बयान में कहा गया कि तलाश के दौरान मंशियात फरोश की तहवील से 140 ग्राम चरस जैसा मवाद बरामद किया गया, उसको फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया है। महकमा मौसमियात की तरफ से बर्फबारी की पेशगोई के बीच वादी कश्मीर की शबाना दर्ज हरारत में बेहतरी दर्ज हुई है। मुतालिका महकमे के मुताबिक वादी में 23 से 26 मई तक गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कहीं कहीं ज़्यालाबारी भी हो सकती है और बाज़ इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। उनका कहना था कि इस दौरान पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी होने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में 23 मई को कहीं कहीं गरज चमक के साथ भारी बारिशों 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के लिए पहले ही ऑरेंज वार्निंग जारी कर दी है। तुर्की, अक़वाम मुत्तहिदा, रूस और यूक्रेन के नुमाइंदा वफूद के आइंदा चंद दिनों में बहिर असवद के अनाज की पहल, जिसे अनाज मुआहदा भी कहा जाता है, पर गुफ्तगू शनीद के लिए ऑनलाइन बातचीत करने की तवक्को है। जरा ने बताया कि मुस्तकबिल करीब में माहिर टीमों के दरमियान बातचीत होगी और नुमाइंदा वफूद की बात वर्चुअल तौर पर हो सकती है, यानी बातचीत डिजिटल जराए जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ईमेल एक्सचेंज के जरिए होगी। रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने इस माह के शुरू में कहा था कि अनाज के मुआहदे में बगैर किसी तरमीम के 17 जुलाई तक तोसी कर दी गई, लेकिन अगर इस मंसूबे के तमाम बकाया मसाइल 2 माह के अंदर हल न हुए तो उसे 17 जुलाई के बाद मनसूख कर दिया जाएगा। रूसी वजारत के मुताबिक रूस अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदे के तनाजुर में 5 काम मुकम्मल किए जाएंगे, जिनमें रूसी ज़राअती बैंक को स्विफ्ट सिस्टम से दोबारा जोड़ना और रूसी इदारों के असासों को इंजमात की कार्रवाई से आजाद करना शामिल है। रूसी फौज ने कोपियानसिक के समय सिमत में वाकई यूक्रेन की 5 ऑब्जर्वेटरी चेक पोस्टों को तबाह कर दिया। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा, हाई पावर वाले S-2 S-4 टल्पान मार्टर के हमले ने रूसी टैंक और एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम के ताउन से यूक्रेन में फौजी कार्रवाइयों के दौरान 5 ऑब्जर्वेटरी पोस्टों को तबाह कर दिया। उन्होंने बताया कि रूसी फिजाई दिफा और इलेक्ट्रॉनिक जंगी बेड़े ने यूक्रेन के 3 जासूसी ड्रोन्स को भी तबाह कर दिया। काबिज इसराइली फोर्स ने पीर की आले सुबह शुमाली मगरबी किनारे के शहर नाबुल्स में फलस्तीनी पनागजीनों के कैंप पर हमला किया, जिसके बाद पुरतशद्दुद झड़पें शुरू हो गई, जिसमें कम से कम 3 फलस्तीनी शहीद और 6 दीगर जख्मी हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 3 अफराद झड़पों के दौरान इसराइली फौजियों की गोली लगने से शहीद हो गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक इसराइली फौज ने आधी रात के बाद कैंप पर हमला किया, जिसके नतीजे में फौजियों और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पें हुई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
तेलंगाना की तश्कील के बाद माहीगिरी के शोबे में नुमाया तरक्की। फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी चेयरमैन की इस जायजा तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासत में 80,000 सरकारी मुलाजिमतों को पुर करने का अमल शुरू। रियासती हुकूमत हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज कर रही है कायम। वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। हैदराबाद और तेलंगाना के अजला में मूसलाधार बारिश। पानी नशीबी इलाकों में दाखिल। कई मुकामात पर बिजली की सप्लाई बंद। गर्मी की शिद्दत में कमी। बेंगलुरु के अंडरपास में शदीद बारिश के दौरान कार फंस जाने से आंध्र प्रदेश की लड़की हलाक। वजीर आला कर्नाटक ने महलूक के खानदान के लिए 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का किया ऐलान। हिंदुस्तान पापुआ न्यू गिनी के साथ शराकतदारी को मजबूत करेगा। पीएनजी के वजीर आजम से दोतरफा बातचीत के दौरान वजीर आजम मोदी का खिताब। राजस्थान हुकूमत माजूरों की खिदमत के लिए पाबंदी आयद। मसनवी अज़ा की पैमाइश और तकसीम की तकरीब से वज़ीर आला अशोक गहलोत का बयान। मोदी हुकूमत आला आईनी ओहदे की इज्जत वक़ार के अदों को पार करने का कर रही है काम। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। और तुर्की अक़वाम मुत्तहिदा रूस यूक्रेन के नुमाइंदा वफूद की बातचीत मुतवक्के। अनाज के मुआहदे पर तबादला ख्याल करने का इम्कान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।